Dax Tutorials, a step towards the success with trust. स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज़ में हमने आपको चैप्टर 6 की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 तक बता दिए थे। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, इन विच वी हैव टू सॉल्व द इनइक्वालिटीज एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली नंबर लाइन। ऑन द नंबर लाइन पर ये पहले सॉल्व करना और ग्राफिकली नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करना। यहाँ पर दो इनइक्वालिटी दी हुई है, इनके लिए वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। व्हेन दिस वन when 3x minus 7 greater than twice x minus 6, सिंप्लीफाई करेंगे आप इसको। 3x प्लस देन माइनस 7 ग्रेटर देन 2x माइनस 12, राइट। 2x इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3x माइनस 2x ग्रेटर देन माइनस 12 प्लस 7, सो वी गेट x ग्रेटर देन माइनस 5, right. Second one, when 6 minus x greater than 11 minus 2x, 2x कर लेंगे, 6 उधर भी दीजिए। माइनस x प्लस 2x ग्रेटर देन 11 माइनस 6, राइट। हमारी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? x ग्रेटर देन माइनस 6 minus x, 11 minus 2x, 3 minus 7, इसके बाद यहाँ बचा आपका x ग्रेटर देन 5, यानी x की जो वैल्यू है 5 से बड़ी है। यहाँ कह रहा है 5 से बड़ी, यहाँ कह रहा है 5 से छोटी, यानी दिस इज नॉट लाइक। हमारे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगा इसका, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर वैल्यू है माइनस 5 से बड़ा, माइनस 5 से बड़ा हमारे तरफ जाएगा, इस साइड में आएगा। ये कह रहा है 5 से बड़ा, इसका मतलब ये सॉल्यूशन आएगा वो माइनस 5 से सभी बड़े होंगे। ग्रेटर देन 5 है, दोनों कंडीशन में ग्रेटर देन है, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यू होगी वो माइनस 5 से बड़ी होगी, इधर 5 से भी बड़ी बता रहा है। इसका मतलब ये सारे वैल्यू माइनस 5, यानी माइनस 5 से लेकर इधर को सभी वैल्यू बड़ी, जिससे इधर रिप्रेजेंटेशन हो माइनस 5 से सभी बड़ी और 5 से भी बड़ी, यानी दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे जो सॉल्यूशन आएगा वो प्लस 5 से बड़ा हो जाएगा। यानी इसमें कह रहा है माइनस 5 से बड़ा, इसमें कह रहा है प्लस 5 से बड़ा, तो यहाँ पर जो 5 वाली कंडीशन आएगी वो हमारे लिए ट्रू हो जाएगी, ठीक है। यानी वो सॉल्यूशन जो दोनों के लिए कॉमन हो, सॉल्यूशन कॉमन सॉल्यूशन होगा हमारा प्लस के 5 से बड़ा, यानी यहाँ इस जो हमारा आएगा कंबाइंड वो x इज ग्रेटर देन 5 आ जाएगा दोनों के लिए। माइनस 5 से बड़ा होगा और प्लस 5 से बड़ा होगा, तो हमारा सॉल्यूशन होगा 5 से तरफ आएगा। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 10, इन विच आपका दी हुए 5 वैन एक ही करके लेंगे। 5 ब्रैकेट 2x माइनस 7 माइनस 3 ब्रैकेट 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करते हैं 5 2 या 10x माइनस 5 7 या 35 माइनस 3 2 या 6x माइनस 3 3 या 9 लेस देन इक्वल टू 0। 10x में 6x का 4x बचा, 35 और 9 हमारा होगा 44, माइनस का 44।
लेस देन इक्वल टू 0, दैट इज 4x लेस देन इक्वल टू 44. So our x इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 11. सेकेंड वन है हमारा 2x प्लस 19 लेस देन इक्वल टू 6x प्लस 47. सॉल्व करेंगे 6x इधर ले आएंगे आप, 2x माइनस 6x लेस देन इक्वल टू 47 माइनस 19. आगे सॉल्व करते हैं इसको. 2x में से 4x गया तो बचा माइनस के 4x लेस देन इक्वल टू 47 में से 19 माइनस करेंगे, 7 में से 19 गया 8 बचा, रह गया 3 में से बन गया 2, 28 पूरा. माइनस 4 से जब आप डिवाइड करोगे तो हमें ये साइन बदल जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 7. हमारा जो सॉल्यूशन हुआ इसका क्या होगा, माइनस 7 क्लोज इंटरवल आएगा क्योंकि दोनों तरफ इक्वल साइन लगा हुआ है, कॉमा 11. इसको हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे. माइनस 7 से 11 तक. हमारा सॉल्यूशन आएगा, इसमें इक्वल साइन लगा हुआ है, क्लोज इंटरवल है, तो माइनस 7 पॉइंट भी इसमें इंक्लूड होगा, ये डार्क पॉइंट हो जाएगा. माइनस 7 से लेकर के हमारा कहाँ तक है, 11 तक. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटीज. After that, your question number 11, in which saying that a solution is to be kept between the 68 degree Fahrenheit and 77 degree Fahrenheit. What is the range in temperature in degree Celsius if the Celsius Fahrenheit conversion formula is given by F equal to 9/5 C plus 32 प्लस 32. यानी आपको दिया हुआ है F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, ये आपको दिया हुआ है. और ये कह रहे हैं कि सॉल्यूशन केप्ट 68 फ़ारेनहाइट एंड 77 फ़ारेनहाइट, इसके बीच में रखा जाता है. इट मीन्स वी हैव गिवन 68 डिग्री से बड़ा है और 77 डिग्री से छोटा है, यानी 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है और 77 डिग्री से कम, इसके बीच में रखा जाता है. तो हमें सेल्सियस, अब ये तो फ़ारेनहाइट के लिए रेंज दी हुई है, आपको फाइंड करना है सेल्सियस में क्या रेंज होगी इसकी. व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में क्या टेम्परेचर रेंज होगी. तो दैट इज देयरफॉर 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, एफ ये रख देंगे 9/5 C प्लस 32 लेस देन 77 डिग्री. अब इसके बाद इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 32 को हटाना चाहेंगे पहले, तो सब्ट्रैक्ट 32 बाई सब्ट्रैक्टिंग 32. बाई सब्ट्रैक्टिंग 32 माइनस करेंगे आप तो क्या हो जाएगा यहाँ 68 माइनस 32 लेस देन 9/5 C प्लस 32 माइनस 32 लेस देन 77 माइनस 32. 32 कट गया, 68 में से 32 माइनस कर देंगे तो अब जाएगा 36 लेस देन 9/5 C और ये लेस देन 77, 32 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 45. हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, 5 कर देंगे हमारा
मल्टीप्लाइंग 5 से मल्टीपल करोगे तो 36 मल्टीप्लाई 5 लेस देन 9/5 सी मल्टीप्लाई 5 लेस देन 45 मल्टीप्लाई 5 से 5 कट गया 36 5 या 180 लेस देन 9 सी लेस देन 45 5 या 225 अब 9 से आप डिवाइड करेंगे डिवाइड बाई 9 तो आप 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ 9 से डिवाइड करिए तो 9 से 180 डिवाइड करेंगे 20 डिग्री लेस देन सी लेस देन 9 से करेंगे 25 यानी जो सेल्सियस रेंज होगी हमारी क्या होगी पूछा था यहाँ पर व्हाट इज द रेंज इन सेल्सियस डिग्री सेल्सियस तो दिस इज द रेंज ऑफ द डिग्री सेल्सियस हमारी रेंज क्या हो जाएगी डिग्री सेल्सियस 20 to 25 यानी ग्रेटर देन 20 डिग्री एंड लेस देन 25 उसकी टेम्परेचर की रेंज होगी। आफ्टर दैट योर क्वेश्चन नंबर 12 ए सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड is to be diluted by the adding of 2% of boric acid solution to it. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. If we have 640 liter of the 8% solution how many liter of the 2% solution will be added? 2% solution हमें कितने लीटर मिलाना चाहिए उसको let we add 2% of solution equal to x लीटर। मिक्सर हमारे पास 8% सॉल्यूशन कितना है 8% सॉल्यूशन सॉल्यूशन है हमारे पास कितना है 640 लीटर 8% सॉल्यूशन है 640 लीटर तो मिक्सर हमारे पास कितना हो गया मिक्सर हमारा कितना हो जाएगा मिक्सर होगा हमारा 640 प्लस एक्स और उसमें बढ़ जाएगा दैट इज 640 प्लस एक्स लीटर राइट दिस इज द मिक्सर। अब हमें ये पता करना है क्वेश्चन ये कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड टू बी डाइल्यूटेड बाय द एडिंग द 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन इज टू बी इट द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6%। यानी जो मिक्सचर आ रहा है वो हमारा 4% से ज़्यादा और 6% से कम है यानी जो हमारा मिक्सर होगा वो 4% से ज़्यादा होगा और 6% से कम होगा। मिक्सर में क्या होगा आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी जो मिक्सर है इसका क्या है ये कह रहे हैं कि 4% से ज़्यादा बट लेस देन 6% 4% से ज़्यादा करना है और 6% से कम रखना है। तो मिक्सर हमारा कितना है ये है दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4% ऑफ 640 प्लस एक्स राइट से ज़्यादा कौन देखिए 2% तुम्हारा मिक्सर होगा 2% ऑफ एक्स प्लस 8% ऑफ तुम्हारा 640 है ये है ना 2% ऑफ एक्स मिलाया हमने एक्स लीटर और 8% 640 है और दिस इज द लेस देन हमारा कितना होता है 6% ऑफ 640 प्लस एक्स उसने रेंज दी है कि 4% से ज़्यादा और 6% से कम। इसे सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी दैट इज योर आंसर।
सॉल्व करते हैं। 4% का मतलब 4/100, राइट, मल्टीप्लाई 640 प्लस एक्स लेस देन 2/100 इंटू एक्स प्लस 8/100 इंटू 640 लेस देन 6/100 मल्टीप्लाई 640 प्लस एक्स, राइट। अब इस सभी के नीचे 100 आ रहा है तो मल्टीपल बाई 100 कर दीजिए पूरे। हंड्रेड से मल्टीपल करें तो 100 से कट जाएगा, तुम्हारा बच गया 4/640 एक्स प्लस एक्स लेस देन ये हमारा 2x प्लस 64 का 8 का मल्टीपल कर देंगे, 80, 8 4 या 32, 8 6 या 48, 51 लेस देन इसे मल्टीपल करेंगे 6 का 60 का 0, 6 4 या 24, 6 6 या 36, 38 प्लस 6x। अब इसे सॉल्व करेंगे, पहले आप इसको ले लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर एक बार इसको यहाँ से ले लेंगे। When 4/640 x less than 2x plus 5120 मल्टीपल कर दीजिए इसमें आप 4 0 का 0, 4 4 या 16, 4 6 या 24, 25 प्लस 4x लेस देन 2x प्लस 5120 इधर ले आएंगे इसको तो हो जाएगा 4x माइनस 2x लेस देन 5120 माइनस 2560। आपका होता है 2x लेस देन 2560। आगे सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करते हैं 2 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा x लेस देन 2 1 या 2 2 या 2 8 या 0, 1280 लीटर। दूसरा वाला भी हमने लिया था, यहाँ से ये लिया था, अब दूसरा ले लेंगे, इसको इसके ऊपर ले लेंगे, हमारा कितना हो जाएगा 2x प्लस 5120 लेस देन 3840 प्लस 6x। इसे सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस 6x लेस देन 3840 माइनस 5120 माइनस के 4x लेस देन माइनस बचेगा यहाँ पर ही 0, 12 में 4 का 8, 10 में 8 का 2, 4 में 3 का 1, 1280। इसके बाद माइनस 4 से आप डिवाइड करेंगे, -4 तो ये साइन बदल जाएगा, x ग्रेटर देन आपका 240 से डिवाइड करेंगे, 12 80 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 या 12, 4 2 या 320 लीटर। यानी जो रेंज होगी हमारी, कितना मिलाना होगा हमें, ग्रेटर देन 320 बट लेस देन 1200 लीटर। उसमें पूछ रहा था हाउ मच, क्वेश्चन पूछा है, हाँ 2% is solution diluted by the adding the 12% solution, resulting solution 4% boric acid if B adds how many liter of 2% solution B add, तो B should add
therefore we will add 2% of solution greater than 320 liter and less than 1280 लीटर। दैट्स वाई एक्स का जो रेंज सॉल्यूशन रेंज होगी हमारी हुई 320 टू ओपन इंटरवल होगा 320 टू 1280 लीटर। ये हमारी इसकी सॉल्यूशन रेंज हो जाएगी। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. That your question number 13 and it is saying that how many liter of water will have to be added to 1125 liter of 45% solution of acid so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content। यानी जो मिक्सचर है उसका मोर देन 25% हो और लेस देन 30% हो। उन्होंने लिखा लेट द वाटर इज एडेड इक्वल टू x लीटर। हमारे पास जो 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड है वो है 1125 लीटर और हमें कितना ऐड इसमें वाटर ऐड कर देना चाहिए ताकि उसका जो सॉल्यूशन रेंज है वो 20 ग्रेटर देन मोर देन 25% बट लेस देन 30% हो जाए। इसके लिए हमने लिखा लेट द वाटर इज एडेड x। तो मिक्सचर हमारा कितना हो जाएगा x प्लस 1125 1125 लीटर ये मिक्सचर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा मोर देन 25% ऑफ मिक्सचर, तो 25% ऑफ x प्लस 1125 मोर देन एंड 45% of 1125 less than 30% of x plus 1125। उन्होंने कहा कि ग्रेड जो मिक्सर है उसकी रेंज जो है 25% से ज़्यादा है और 30% से कम हो। ऐसी कंडीशन में हमें कितने लीटर वाटर मिलाना होगा। सॉल्व करने के लिए आप सॉल्व करेंगे इसको तो अपॉन में 100 आ जाएगा सभी के। 25/100 मल्टीप्लाई x प्लस 1125 लेस देन 45/100 मल्टीप्लाई 1125 लेस देन 30/100 मल्टीप्लाई x प्लस 1125। राइट, सभी में 100 से आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई 100 100 से 100 डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा सिर्फ 25 आ जाएगा। 25 को अंदर मल्टीपल कर दीजिए 25x प्लस 25 5 जाएगा 125 का 5 25 2 जा 50 एंड 12 से 62 का 2 कैरी 6 25 बन जाएगा 25 एंड 6 31 25 बन जाएगा 25 एंड 1 28 लेस देन आगे इसको देखते हैं। 25 से मल्टीपल कर देंगे आप 45 का इससे मल्टीपल करते हैं 1125 से, इसको मल्टीपल करिए इसे 5 5 जा 25 5 2 जा 10 2 12 5 बन जा 5 6 5 बन जा 5 5 4 से मल्टीपल करेंगे 4 5 जा 20 4 2 जा 8 2 10 4 बन जा 4 5
4 1 जा 4, फाइव 2 6 10 का 0 कैरी 1 1 4 5 हो गया हमारा 15 6 25 लेस देन, इधर आप 100 को हटिए 30x प्लस 0 3 5 जा 15 3 2 जा 6 7 3 1 जा 3 3 1 जा 3। अब एक बार ये ले लेंगे इसको, एक बार इसको ले लेंगे, x की वैल्यू में दोनों छुपा देंगे, दोनों टर्म में निकाल लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द व्हेन 25x plus 2815 125 less than 50 625 ट्रांसपोज हो जाएगा 25x less than 50625 minus 2815 that is 28125 माइनस कर देंगे 25x less than 0 0 5 ये रह गया हमारा 10 में से 8 गया 2 4 में से 2 गया 2। After that x less than 225 100 upon 25 25 9 है, that is x less than 900 less than 900 हो गया। अब दूसरा उन्होंने दिया है दूसरा वाला ले लेंगे ये वाला, then 50625 less than 30x plus 3 3 7 5 0 that is 50625 minus 33 750 less than 30x माइनस कर देंगे, हमारा कितना बचा ये 5 7 5 यहाँ रह गया आपका 10 5 का 5 आ गया 12 में से 5 गया 7 बचा, यहाँ रह गया 5 3 में से 7 गया 750 राइट 5 7 3 में 7 गया 8 रह गया 9 9 में 3 गया 6 4 में 3 गया 1 हमारा हो गया 16875 लेस देन 30x। आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो जाएगा 16875 अपॉन 30 प्लस देन x 3 10 जा 3 5 जा 15 और जा 3 6 जा 18 3 2 जा 3 5 जा 15 10 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 5 6 2.5 प्लस देन x एक्स वाई जो x की वैल्यू है वो हमारी है 5 6 2.5 ग्रेट लेस देन x बट लेस देन 900। हमारे सॉल्यूशन जो रेंज आएगी हमारी कितनी आ जाएगी x इक्वल टू 562.5 900। इट मीन्स वी हैव टू
at the water greater than 562.5 liter but less than 900. So D at the water, hence water is add equal to water added greater than 562.5 liter and less than 900 लीटर, 900 लीटर से कम और 562.5 लीटर से ज़्यादा वाटर मिलाना होगा. After that, your question number 14. This is the last question of this exercise, also this chapter. So, in which we have given IQ of a person is given by the formula. कि IQ को formula दिया, IQ equal to MA upon CA into 100. Where MA is mental age and CA is chronological age. Chronological age है if 80 less than equal to IQ and less than equal to 140 for a group of 12-year-old children. Find the range of their mental age. उनकी मेंटल एज आपको फाइंड करनी है. IQ हमें दिया हुआ है, IQ को फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं. अब देख लेंगे सेंस 80 लेस देन इक्वल टू IQ हमारा क्या है, मेंटल एज MA अपॉन CA इंटू 100, राइट, लेस देन इक्वल टू 140. इसमें हम क्या करेंगे, MA की CA की वैल्यू लगा देंगे 12, 80 लेस देन इक्वल टू MA अपॉन 12 मल्टीप्लाई 100 लेस देन इक्वल टू 140, राइट. अब मल्टीपल बाई 12 कर दीजिए. बाई 12 तो जाएगा 12 8 जा 96, 960 लेस देन 12 कट जाएगा. MA मल्टीप्लाई 100 लेस देन 12 से मल्टीप्लाई 12 0 0, 12 4 जा 48 का 8, 12 बन जा 12 एंड 4 16. आगे डिवाइड बाई 100, हंड्रेड से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 9.6 लेस देन इक्वल टू MA लेस देन इक्वल टू 16.8. दैट इज देयर मेंटल एज लाई बिटवीन. सो MA मेंटल एज 9.6, 16.8 ईयर. This is the mental age. यानी greater than 9.6 year and less than 16.8 year. With it, your exercise finish. आज की वीडियो में इतना ही. उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी. इन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव ए गुड डे.